माता की वंदे वंदे। मैं चाहती हूँ कि राजनाथ सिंह जी और प्रधानमंत्री जी से हमारी स्पेशली प्रार्थना है कि जो अन्याय हमारे आदमियों के साथ किया जा रहा है उसके साथ साथ हमारे साथ भी वो अन्याय हो रहा है। वो अन्याय आप लोगों को अगर मालूम नहीं है तो थोड़ा जानकारी उस पर डाली जाए और हमारी मांगें पूरी की जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। जंतर मंतर पे बैठे जितने भी हमारे जवान सैनिक हैं उनके सपोर्ट में आज हम अंबरनाथ में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ में जवानों के साथ साथ उनकी वीर नारियां भी हैं। देखा जाता है कि ऑफिसर्स की वाइफ जो हैं वीर नारियां, उनके कंपेयर हम वीर नारियों की पेंशन इतनी कम है कि हम अपने बच्चों को पालना, उनकी शादी करना, जो जिम्मेदारी हमारे हस्बैंड हमारे पीछे छोड़ के जाते हैं वो कंप्लीट करने में हम सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो सरकार से हमारी यही निवेदन है कि प्लीज़ हम वीर नारियों पर और हमारे जवानों पर थोड़ा ध्यान दें और जो भेदभाव हम लोगों के साथ हो रहा है उसको प्लीज़ दूर करने की कोशिश कीजिए। जय हिंद। हम देख सकते हैं कि हम सब जवानों के अंदर कितनी असमानताएं, विषमताएं भरी हुई है कि आखिर हम सब अफसर्स और जवान जेसीओ सब एक साथ मिलकर जहाज़ में एक साथ काम करते हैं। हाई एल्टीट्यूड पे ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे एक साथ जाते हैं। हर कठिनाइयों का सामना अफसर, जवान और जेसीओ एक साथ करते हैं। तो भीड़ भला ये जितने भी अलाउंसेज हैं इनमें भेदभाव क्यों? ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इन्हीं भावनाओं को प्रकट करने के लिए बहुत ही शांतिपूर्वक हमारे एक एसोसिएशन के, अंबरनाथ और बदलापुर एसोसिएशन के सभी सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं, वीर नारियाँ उपस्थित हैं और अपने मांग को सरकार तक पहुँचाने की आग्रह कर रही हैं। और आगे चलकर मैं आग्रह करूँगा अंबरनाथ एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय उमेश कुमार जी से कि आएँ और अपना पक्ष रखें, अपना वक्तव्य दें कि आखिर वो क्या चाहते हैं। पूरे एसोसिएशन अंबरनाथ बदलापुर एसोसिएशन की ओर से क्या कहना चाहते हैं? उमेश कुमार जी। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, आज दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के महाराष्ट्र के धरती पर आज सैनिकों का जोश उबाल पर है। जो सैनिक जिस ऑफिसरों को ट्रेनिंग दे करके उसको जनरल तक पहुंचाते हैं, लेफ्टिनेंट से लेकर जनरल तक, सब लेफ्टिनेंट से लेकर एडमिरल तक पहुंचाते हैं, आज वही ट्रेंड ऑफिसर्स जवानों का ख्याल नहीं रखते। उन जवानों का ख्याल रखते हैं क्या? तो दोस्तों, सही समय आ गया है जिसको हमने ट्रेंड किया है। जब वो हमारा ख्याल नहीं रखेंगे तो हमें आज समय आ गया है कि हमें खुद अपना ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले जैसा कि मैं बताया था कि हमारी वीर नारी भी आज देश के दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर महाराज छत्रपति महाराज शिवाजी के धरती पर आज वीर नारियों ने भरी है हुंकार। भारत सरकार के खिलाफ नहीं, भारत सरकार के सपोर्ट में। वो इसलिए कि आज उनके साथ न्याय हो सके। आज हमारे देश में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारे सैनिक के बारे में इतना सोचते हैं, तो हमारी वीर नारी ये बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप हमारी भी बात सुनिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे विधवा पेंशन के बारे में। जब 2006 की बात करते हैं, 2006 में एक हमारे जवान का विधवा पेंशन था जिसका 3,500 रुपया, और उसके बाद ऑफिसर्स का उसका 1.5 गुना पेंशन था, सिर्फ 1.5 गुना, और उसको बढ़ा करके ओआरओपी में 1.5 गुना से बढ़ा करके 5 गुना कर दिया गया है। शर्म की बात नहीं, शर्म की बात है कि नहीं? 1.5 गुना से बढ़ा के 5 गुना। और उसके बाद 7th पे कमीशन में विधवा नारियों का पेंशन, यानी हमारे वीर नारियों का पेंशन जवानों और ऑफिसरों के बीच में 6 गुना हो गया। तो है अन्याय की बात नहीं? अन्याय की बात है कि नहीं? तो इस वीर नारियों ने हुंकार भरी है। ये वीर नारियों ने आज महाराष्ट्र के धरती पर हुंकार भरी है। वीर नारी ने भरी हुंकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। वीर नारी ने भरी हुंकार, वीर नारी ने भरी हुंकार, अरे वीर नारी ने भरी हुंकार।
और याद रखिए पॉलिसी मेकर कौन है, पॉलिसी को आगे फॉरवर्ड करते हैं वो अधिकारी फॉरवर्ड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वो फॉरवर्ड करते हैं कि जवान के हमारी वीर नारियों को कितना पेंशन मिलना चाहिए और ऑफिसर्स के विधवाओं को यानी वीर नारियों को कितना पेंशन चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये नहीं कि वो प्रपोजल किसने दिया, प्रपोजल को एक्सेप्ट किसने किया, ये भी मैटर की बात है। बात यहाँ पर ये किसी पार्टी की नहीं, ना भारतीय जनता पार्टी की बात है और ना कांग्रेस आई की बात है। ये भारत सरकार में बैठे हुए सिस्टम में मिनिस्टर और ऑफिसर की बात है जिसने एक्सेप्ट किया जवानों का पेंशन यानी जवान के शहीद होने के बाद उनके पत्नी, उनकी माताओं और उनके बच्चों का पेंशन काट करके उस ऑफिसर को 6 गुना कर दिया है की बात नहीं। तो वीर नारी ने भरी हुंकार, जिसने ये प्रपोजल को स्वीकार किया उसके लिए शर्म की बात है, शर्म की बात है कि नहीं। एक हमारे विधवाओं का, हमारी वीर नारियों के लिए 1 गुना और ऑफिसरों के लिए 6 गुना, ये शर्म की बात है। जो ही भारत सरकार में बैठे हुए ऑफिसर्स हो, मिनिस्टर हो, तो वीर नारी ने भरी हुंकार, शर्म करो भारत सरकार। वीर नारी ने भरी हुंकार, वीर नारी ने भरी हुंकार, अरे वीर नारी ने भरी हुंकार। ये हमारे वीर नारियों को ये अधिकार मिलता रहना चाहिए और जब तक मिलता रहना चाहिए जब तक न्याय नहीं हो जाए, ये सांस थमनी नहीं चाहिए, आवाज बंद नहीं होनी चाहिए जब तक हमारी माताओं बहनों का हमारा पेंशन, करेक्ट पेंशन नहीं मिले। याद रखिए सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है मिलिट्री सर्विस पे का। मिलिट्री सर्विस पे 2006 में जब यूपीआई सरकार में थे, यूपीए कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वो यूरोपियन तर्ज पर एमएसपी का प्रावधान भारत देश में लागू किया और बोला कि जिसको जवानों को सबसे ज्यादा खतरा है, किसको खतरा है, तो जवानों को एमएसपी मिलना चाहिए और किसको तक मिलना चाहिए, कोमोडोर, ब्रिगेडियर और एयर कोमोडोर तक मिलना चाहिए। और जब एयर कोमोडोर की बात आती है तो 7th पे कमीशन में उन्होंने क्या किया, नहीं नहीं नहीं, ये लेफ्टिनेंट जनरल, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल को ही मिलना चाहिए। भाई जब ये खतरा की बात आती है तो आपसे पूछता हूं, जब आपको बॉर्डर एरिया पर आगे फ्रंट में जवान खड़ा रहता है या कमीशन ऑफिसर खड़ा रहता है, कौन खड़ा रहता है? अगर सियाचिन में गला देने वाली ठंड में अगर सबसे फ्रंट लाइन में दरबान बन के खड़ा देता है पहरा, वो कौन देता है? अगर राजस्थान के चिलचिलाती धूप में, अगर चिलचिलाती 50 डिग्री धूप में सीना तान करके खड़ा होता है, जलाने वाली धूप में कौन खड़ा होता है? और जब बॉर्डर पर गोलियां चलती है दोस्तों, सीना चौड़ा करके सबसे पहले गोलियां कौन खाता है? तो बताओ, जब खतरा सबसे ज्यादा जवान को है या कमीशन अफसर को है? तो जिसको 3 गुना मिलना चाहिए था मिलिट्री सर्विस पे, उसका हक मार करके उसको सबसे कम किया, उसको 2000 रुपया और कमीशन अफसर को 6000 रुपया कर दिया। है अन्याय की बात? ये है न्याय की बात? तो सबसे पहले चाहिए बराबरी। क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए? अरे एमएसपी में, अरे एमएसपी में। और जब आप जाते हैं सी गोइंग में, जब जवान जाते हैं, आज जो जवान सी गोइंग में जाते हैं तो क्या जो कमांडिंग अफसर है जहाज को धक्का मारता है और जो C2 है क्या ब्रिज में बैठ के मजे करके जाता है, सी गोइंग अलाउंस बराबर होना चाहिए। अब जब सियाचिन की बात करते हैं, जब सियाचिन में जवानों की बात होती है तो बताओ कि जब गरीब किसान के बच्चा जब फौज में भर्ती होता है तो सियाचिन में जो जवान खड़ा होता है, क्या उसके लिए अलग से ठंड लगती है? जवानों को अलग से ठंड लगती है? तो भाई जब ठंड लगती है बराबरी, जब ठंड लगती है, जब ठंड लगती है
तो भत्ता चाहिए, तो भत्ता चाहिए जब ठंड लगती है, तो भत्ता चाहिए जब कष्ट सहेंगे, जब कष्ट सहेंगे तो भत्ता चाहिए, जब कष्ट सहेंगे तो भत्ता चाहिए। तो दोस्तों, जब वही भत्ता की बात आती है, वही जवान, वही ऑफिसर, सब कुछ, तो भत्ता बराबर क्यों नहीं देश में? और जब वही खतरा है तो एमएसपी बराबर क्यों? आप एमएसपी बराबर की बात करते हैं। मैं कहता हूं जब एमएसपी का खतरा 3 गुना जवानों का है, तो भाई एमएसपी जवानों को 3 गुना दो। अब जवानों को खतरा 3 गुना ज्यादा है तो एमएसपी बराबर होना चाहिए कि 3 गुना ज्यादा होना चाहिए? आपको बताना चाहता हूं कि जवानों को 3 गुना बराबर एमएसपी चाहिए, बराबर एमएसपी नहीं चाहिए। चलो भारत सरकार, हम जवान, हम देशभक्त हैं, हमें 3 गुना नहीं लेकिन बराबरी का सम्मान तो चाहिए। बराबरी का सम्मान चाहिए या नहीं चाहिए? तो क्या चाहिए? तो क्या चाहिए? अरे एमएसपी में, अरे एमएसपी में, अरे सीएसडी में, अरे सीएसडी में, अरे ईसीएचएस, अरे ईसीएचएस, अरे ईसीएचएस और एमएसपी में लेकर रहेंगे बराबरी, लेकर रहेंगे बराबरी। बिल्कुल सही बोला। हमारी वीर नारियों का हक खा गया, हमारे हक का, हमारे मेहनताना का, हमारा कंपेसेशन का पैसा खा गया। तो आज बात आती है, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर को लेकर लिख रहे हैं। 31 मार्च को देखा होगा, 31 मार्च को देखा होगा, दिल्ली के एक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन ने लेटर भेजा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि भाई इसका एमएसपी बढ़ा दो। जवानों को जब जान गए कि केस कोर्ट में पड़ा हुआ है, अब जवान जाग गए हैं। अब जवान जब जाग गए, जानते हैं कि वो रोक नहीं सकते एमएसपी को, तो कहते हैं भैया बढ़ा दो। भीख दे रहे हो क्या? अरे भीख नहीं चाहिए, भीख से अच्छा गोली मारो, भीख से अच्छा गोली मारो। जब गोली खाने के लिए तैयार है, उस सिचुएशन को झेल के तैयार है, तो सम्मान की जिंदगी के लिए हमें बराबर एमएसपी चाहिए। और दोस्तों, आज मैं बातें करने वाला हूं ओआरओपी के बारे में, अगला, जिसको आपको और हमको, हम सबको थर्ड पे कमीशन में याद रखिए। जो जब बच्चा, किसान का बच्चा याद रखिए, जवानों में भर्ती कौन होता है? पहला सवाल, जिसके जेब में पैसे हो, बेटियों में अपने बच्चे को कहीं फौज में नहीं भर्ती करता। भाइयों, करता है क्या? कड़वा सत्य है, नहीं कोई करता। अब एक बात बताओ, जिस बाप के पास खाने को पैसा नहीं होता, उसका बच्चा इंटेलिजेंट होता है, तो जैसी 10th पास होता है, उसको आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, एयरफोर्स ऑर्गेनाइजेशन और नेवी ऑर्गेनाइजेशन उसको उठा लेता है। हाँ, उसको उठा लेता है। अब इंटेलिजेंट बच्चा का क्या कसूर है? वो तो भर्ती हो गया, फौज में हो गया ना, और वो पूरा जवानी भारत माँ के सेवा में लगा देता है। आज जब HCO यानी ऑनररी कमीशन ऑफिसर, थर्ड पे कमीशन में जब एक कैप्टन होता था, ऑनररी कैप्टन, ऑनररी लेफ्टिनेंट नेवी में, तो उसका पेमेंट लेफ्टिनेंट कमांडर और मेजर से ज़्यादा होता था। होता था कि नहीं? तो थर्ड पे कमीशन में इन लोगों ने क्या किया? सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, उन्होंने जवानों के गर्दन पर लात रख करके उन पॉलिसी मेकरों ने अपने जवानों का हक छीन लिया। अब जवानों का हक छीन लिया, और कैसे? उसका पहले तो पेमेंट कम किया, और जो जवान को जबरदस्ती भेज दिया जाता है 33 से 42 साल के उम्र में, उनके पेंशन को भी खत्म करके 75% से 50% किया गया, और वो भी कहा गया कि आप 33 साल नौकरी करोगे तब। अब बताओ, जब बंदा 33 साल नौकरी किया तो उसका पेंशन कम होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जब पेंशन कम हो गया, उसी को कंपनसेशन को पूरा करने के लिए ओआरओपी नाम का एक शब्द लाया, और इन ऑफिसरों ने उसके कब्जा जमा लिया।
कब्जा जमा लिया, पहले तो पेंशन 75 से 50% किया तो कुछ नहीं बोला। आज जब वो आरोपी के लिए सारे जवान खड़ा हो गए हैं तो आज उनको खुजली हो गई है। आज जान गए भारत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी हमारे जवानों का ख्याल कितना रखते हैं। और उन्होंने एक ही शब्द बोला है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज समय आ गया है आपको हमको अपनी आवाज़ को प्रधानमंत्री तक और रक्षा मंत्री तक पहुंचाने की कि सरकार ये पॉलिसी मेकर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। असली 97% हकदार तो जवान है और आपको जवान आपके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। और जिस दिन आपके ऊपर से विश्वास हट गया तो सोचिए आपके साथ कौन रहिएगा। कोई जवान आपके ऊपर फिर विश्वास नहीं करेगा। तो आज सही समय है, जवानों की आवाज़ सुनो। और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, शिवाजी जिन्होंने, छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने स्वराष्ट्र यानी ऐसे राष्ट्र की कल्पना किया जहाँ सबको बराबर का हक मिले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे भारत का कल्पना किया जहाँ सबको बराबर का अधिकार मिले। भगत सिंह ने ऐसे राष्ट्र का कल्पना किया और हंसते हंसते जान दे दिया जहाँ सबको बराबर का अधिकार मिले। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान बनाया जहाँ किसी को भी शोषण न हो। तो ऐसे पॉलिसी मेकरों के खिलाफ आज जवान जब जाग उठे हैं तो भारत सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि हमें जवान की आवाज़ सुननी है। और आपको भारत सरकार को न्याय देनी पड़ेगी। तो हम सभी को सबसे बड़ी बात है, आर्मी में आज भी जैसे बटमैन सिस्टम अंग्रेजों के ज़माने में होता था, आज भी चोरी चुपके सहायक प्रथा आर्मी में लागू है। यानी जो जवान ट्रेनिंग देता है उसी जवानों को बेवकूफ़ बनाकर उनको गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं, करवा सकते हैं पावर के धौस उसके आधार पर। तो सबसे पहले चाहिए हमें आज़ादी चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां ऑफिसरों का दबदबा है। और हमें अगर भारत देश को नंबर 1 बनाना है अपने विश्व में तो सबसे पहले हमें उन जो राजशाही हिटलरशाही ऑफिसर्स का पॉलिसी मेकर है उन्हें दूर करना पड़ेगा। तो क्या चाहिए भारत देश को, भारत माँ को आज़ादी चाहिए उन अंग्रेज के पुत्रों से। क्या चाहिए आज़ादी? क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए? हिटलरशाही से, अफसरशाही से, हिटलरशाही से, अफसरशाही से, अरे भेदभाव से, अरे भेदभाव से, सहायक प्रथा से, सहायक प्रथा से। ये आज़ादी जब भारत जब आज़ाद होगा तभी हमारा भारत देश नंबर 1 बनेगा। और दूसरी बात, जब आज़ादी के 70 साल बाद भी हम 75 साल बाद भी हम सम्मानित महसूस नहीं करते तो हमें बराबरी के लिए लड़ना पड़ेगा। और हर एक जवान आज लड़ रहा है, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, रोड पर, कोर्ट में, हर एक जगह सम्मान के लिए लड़ रहा है। तो हमें क्या चाहिए? बराबरी। क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए? अरे एमएसपी में, अरे एमएसपी में। अब अगली बात करते हैं दोस्तों, सीएसडी कैंटीन की बात करते हैं। अब एक बात बताओ, कड़वा सत्य आप सबसे पूछना चाहता हूँ, इनिशियल इंगेजमेंट जो पीवीआर का होता है, आर्मी में 17 साल, नेवी में 15 साल, कितने ऐसे जो गरीब किसान के बच्चे भर्ती होते हैं, कितने लोग कार खरीदते हैं? शायद ही 100 में से 1, 2, 3। रिटायरमेंट के टाइम पेटी अफसर का बोलता है भैया, और जेसीओ को बोलता है तुम एक ही कार खरीद सकते हो। यानी बेवकूफ़ बना के बोलता है तुम पूरे जीवन में सिर्फ एक ही कार खरीद सकते हो, वो भी लिमिटेड। अब एक बात सीएसडी की दूसरी बात करते हैं, आदमी कमीशन अफसर बुढ़ा होकर मरने वाला बेड पर भी हो और उसकी बेबी भी बेड पर मर रही हो, उनको भी हर एक 8 साल में एक कार चाहिए। है न्याय की बात? है न्याय की बात? तो जब हम काबिल हैं, तुम भी काबिल हो, तब बराबरी का अधिकार चाहिए। अरे सीएसडी में, अरे सीएसडी में, अरे सीएसडी में ये जवानों के हक के लिए जंतर मंतर दिल्ली पर लगातार लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए किसके लिए बैठे हुए? मैं गया था, धूप हो, गर्मी हो, छाव हो, बैठे हुए हैं आपके लिए और मेरे लिए। तो हमारा ये हक बनता है, अपने हक की लड़ाई दूसरे कोई क्यों लड़ेगा? तो हक की लड़ाई दूसरा कोई नहीं लड़े तो पहले तो आज़ादी
उसके बाद बराबरी, और नहीं देना तो कुछ भी मत दो। तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? और ओ आरोपी देना है तो सही से दो। ओ आरोपी बंद करो, देना है तो ओ आरोपी बंद करो, ओ आरोपी बंद करो। दोस्तों, इस आवाज को ऐसे ही बुलंद रखना है, और तब तक रखना है जब तक भारत सरकार सुन नहीं ले और वो पॉलिसी मेकर सुन न ले। अरे आज तुम जिंदा हो, कल मर जाओगे। अल्लाह के पास, ईश्वर के पास, जीसस के पास क्या मुंह दिखाओगे? जिस जवान ने तुझे बाप समझा, उस जवान के गर्दन पर लात रख के उसकी माताओं का, उनकी बहनों का, उनके बच्चों का हक तुम खा लिए। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तो बात ऐसी है दोस्तों कि आवाज तब तक जिंदा रहना चाहिए जब तक न्याय नहीं मिल जाए। तो लेके रहेंगे बराबरी, लेके रहेंगे और लेके रहेंगे और लेके रहेंगे। और जाते जाते मैं आप लोग से एक ही प्रार्थना करता चाहूँगा, भारत के आज़ादी के 75 साल भी हमारी माँ, हमारी भारत माँ इन अंग्रेज के पुत्रों के कानून में फंसी हुई है। तो ऐसे कानून के जो रखवाले हैं, जो हमारे भारतीय किसान के बच्चों का दोहन करें, शोषण करें, जवानों का शोषण करें, उनसे आज़ादी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आज़ादी क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए? हिटलर शाही से, हिटलर शाही से, हिटलर शाही से, अफसरशाही से, अफसरशाही से, सहायक प्रथा से, सहायक प्रथा से। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ, अपनी आवाज़ को ऐसे बुलंद रखिए और अपनी हर संडे को प्रोटेस्ट करने का प्रावधान डालेंगे। और हमारे सेक्रेटरी सर को बोलता हूँ, आके 2 शब्द बोले। जय हिंद।